दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के जीके पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो कि 21 दिसंबर 2022 को करवाया गया था। तो बिना समय गवाए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी? तो दोस्तों ये बनेगी जोधपुर व जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो वो सम्मिलित नहीं है, वो है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये नियुक्त किया था श्री मधुकर गुप्ता जी को, श्री मधुकर गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया था दुर्गा राम मुवाल तथा सुनीता गुलाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो दोस्तों ये की थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान के किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया था? तो दोस्तों ये किया था तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला एक्सपीडिशनल डिस्ट्रिक्ट से संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है करौली को। कौन से डिस्ट्रिक्ट को? करौली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो दोस्तों ये प्रस्तावित थे 5 करोड़ पौधे। कितने करोड़? 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है? तो दोस्तों ये बजट प्रावधान है वो है 800 करोड़ का बजट का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकट झील स्थित है? तो दोस्तों ये पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है? तो ये राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यह है सिक्किम में स्थित। नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मौसिनराम स्थित है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडीला लोह अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है और ये है डेसिबल। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल बैसाखी ब्लैंक से संबंधित है? तो दोस्तों काल बैसाखी जो बारिश है वो है पश्चिम बंगाल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किया? तो दोस्तों ये किया था WJ रेली ने फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है? तो यह है दोस्तों 18.8% 2021-22 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों ये है उद्योगों पर निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन कटक स्थित है? तो दोस्तों डॉल्फिन कटक जो स्थित है वो है अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व अक्षांश संबंधित है? तो दोस्तों अश्व अक्षांश संबंधित है वो है पवनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो ये धनात्मक रहा था 1984 और 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था बैंकिंग एवं इंश्योरेंस। भारत शासन अधिनियम
1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित सीटों की संख्या थी। तो दोस्तों ये सीटों की संख्या थी 4। कितनी थी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत है। तो दोस्तों यह है 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो दोस्तों ये शुरू की गई योजना थी स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है 35(1). नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें एक तरफ दे रखी है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम और दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। तो दोस्तों इसका मैचअप आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए। तो हम देखते हैं इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कौन सदस्य नहीं रहा। तो इसमें सदस्य नहीं थे, वो थे गोपीनाथ बोरदोलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है वो देखते हैं हम क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत। तो ये तो सिर्फ राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पदत्याग और पद से हटाया जाना, ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ये है, इसमें केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के डेह में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखते हैं ये इसका सही क्रम है धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसमें बुढ़ापा का किया गया, बीमारी का किया गया और बेकारी का किया गया। जो नहीं किया गया वो था चिकित्सा सहायता। तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है हार्वर्ड एल अर्डमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों जो समूह का सदस्य नहीं है वो है न्यूक्लियर सप्लायर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है वो है 74, 75, 78। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया है? तो दोस्तों जो भाग नहीं लिया वो लिया है समाजवादी पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है? तो दोस्तों ये अमेरिकीकरण से जिसने संबंध किया है वो है जोसेफ स्टिग्लिट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति पहले थे ड्वाइट डी आइजनहावर। तो दोस्तों पहले राष्ट्रपति ये थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी आइजनहावर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्ध बंदियों की नियति का फैसला किया था? तो दोस्तों जिसने फैसला किया था वो था I.J. बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है?
तो दोस्तों जो सही नहीं है वो ये है विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, जबकि इसका सही ये है कि विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ना कि विशेष से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं इसका सही विकल्प कौन सा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक विज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों जो सही है वो ये है, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ अर्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो वह है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमानंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है द्विपार्श्विक अधिगमानंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने लग गए दोस्तों, आप ऐसे ही तैयारी करें, सही है सही नहीं है, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, जबकि विकास तो हमेशा क्रमबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों जो उदाहरण नहीं है वो है आदत, आदि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषज्ञ को की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषज्ञ को अनदेखा करेगा? तो दोस्तों वो करेगा मूल विशेषज्ञ को अनदेखा, अगर उसका विकास करना चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो दोस्तों जहां व्यवहार आ गया वहां आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अध्यापक को बालक के अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो दोस्तों जो परीक्षण का गलत होगा वो है 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, बाकी और सारे अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगा सकते हैं ये परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्पोक्रेटिस द्वारा किए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं विषादग्रस्त, मेलेनकोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है उसके आत्म सिद्धि की आवश्यकता की संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है, क्रिएटिविटी। तो दोस्तों जहाँ भी समस्या समाधान करनी पड़ेगी तो उसको अपसारी सोच का ही मतलब अभिसारी सोच को नहीं, अपसारी सोच को अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया? तो दोस्तों जो सम्मिलित नहीं किया गया वो मूल संबंधी स्रोत संबंधी तत्व, सोर्स फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है। इस वितरण को कहते हैं दोस्तों सीधी रेखा वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा कौन सा दर्शाता है? वो दर्शाता है अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, यह उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? तो दोस्तों बाल अपराधियों में नहीं देखा गया वो है आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला। अगर वो नियंत्रित और नियमों का पालन करने वाला होएगा तो अपराधी कैसे हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो दोस्तों ये बढ़ोतरी नहीं करेगा, देखते हैं पूरा, विद्यार्थी की उपलब्धि दोस्तों विद्यार्थी की सफलता का श्रेय
भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। तो दोस्तों मतलब जो सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना, ये बढ़ोतरी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है, निम्न में से सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो दोस्तों ये उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो दोस्तों ये उसका एप्टीट्यूड है और वो अपने आप कैसे भी टाइम को निकाल लेता है, इसलिए इसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोकला नस्ल है। तो दोस्तों चोकला नस्ल है वो है भेड़ की। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो दोस्तों चौथ माता है कंजर जनजाति की आराध्य देवी, जो कि चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है आबू पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों आरोही में कैसे करते हैं, पहले कम ऊंची, फिर ज्यादा ऊंची, फिर उससे ज्यादा ऊंची और फिर उससे ज्यादा ऊंची। तो हम देखते हैं, सबसे कम ऊंची है इसमें तारागढ़, नेक्स्ट आएगी कमलनाथ, AC। तो आप यहाँ से हमको आंसर मिल गया ACDB। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों मेजा बांध है कोठारी नदी पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? माडा। तो दोस्तों माडा किया गया था 1978 और 1979 में, 78-79 में। प्राग के हड़प्पा युगीन संस्कृति ब्लैंक में प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये हुई है कालीबंगा में प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त कालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। तो दोस्तों ये लेख मिले हैं बैराठ में। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? तो दोस्तों सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष ब्लैंक में आरंभ की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं बीकानेर, नागौर, चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये देखो सुमेलित कीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा, तो ये थी दोस्तों 1918। राजस्थान सेवा संघ ये है 1919। मारवाड़ सेवा संघ 1920। आचार सुधारणी सभा 1910। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, 4th, 3rd, 2nd, 1st। देख लीजिए आप, मिला लीजिए रोक के। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी। तो दोस्तों मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी। आबू में जैन मंदिर बिमल वसही के निर्माण करता है। तो दोस्तों बिमल वसही के निर्माण करता बिमल शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया? मैकमोसन। तो दोस्तों ये मारा गया था चेल्लावास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर बसाया। तो दोस्तों अजमेर नगर बसाया था अजय राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो दोस्तों ये थे प्रताप सिंह संगीताचार्य। गीदड़ नृत्य होता है, तो गीदड़ नृत्य होता है शेखावटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़देव प्रबंध के रचयिता है। कानड़देव प्रबंध के रचयिता चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? तो दोस्तों ये थे हरिराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह के रस्मों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये है कर्णवेद ये विवाह के रस्मों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो ये रहा है दोस्तों मेवाड़ का कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो दोस्तों ये होता है जयपुर शैली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो त्रिलोकचंद माथुर का था करौली प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है?
तो दोस्तों ये पोंचा, लाल पोंचा, पीला पोंचा, ये है वस्त्र से। लाल पोंचा लड़के होने पर और पीला पोंचा लड़का होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो दोस्तों ये जो राय सिंह जो सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे वो थे बलूचिस्तान का सैन्य अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो दोस्तों ये थी 361(2). इसका आंसर हो जाएगा 361(2). नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है थार महोत्सव का बाड़मेर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करवा चौथ मनाई जाती है। तो करवा चौथ मनाई जाती है दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? तो दोस्तों जो सदस्य रहे हैं वो है बरकतुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? वो थे मुख्य सचिव कौन थे? BBL माथुर, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो वो राज्यपाल थे कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये राज्यपाल का नाम दे रखा है, मुख्यमंत्री का नाम दे रखा है, कौन से राज्यपाल में कौन से मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों इसमें जो सही नहीं है वो है डॉक्टर संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों ये है 95 के तहत किसी संस्था को विघटित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो दोस्तों ये भाग ले सकता है 177 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? तो दोस्तों जो शर्त नहीं है, देखते हैं राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त कौन कौन सी है। उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, जी हाँ। उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे, जी हाँ। वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो। तो दोस्तों ये शर्त नहीं है, उसका संबंध केवल एक मांग से होगा, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो दोस्तों जो अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं वो है GP पिलानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? तो दोस्तों जो सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं वो है जस्टिस अमर सिंह गोदारा। तो दोस्तों ये है हमारा सॉल्यूशन पेपर का। ऐसे ही वीडियो और प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।